Hello guys, what's up? This is Akshay Garg and this is a beautiful channel Math का महात्मा. And on this channel I am teaching you mathematics. तो यार जैसा कि आप सब जानते हैं ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड वीडियो है और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले अपना वही होमवर्क क्वेश्चन और उसके बाद कवर करेंगे जो पिछले लेक्चर का अपना जो पिछले वीडियो का हमने जितना भी कंटेंट पढ़ा था उसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो विद आवर होमवर्क क्वेश्चन. तो जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था वो था कि भैया हमें गिवन है साइन ए की वैल्यू साइन ए इज इक्वल्स टू 8/17. तो पहली बात तो ए क्या था, वो एंगल जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड्स को आइडेंटिफाई करते हैं. तो सबसे पहले हम इसके लिए ट्रायंगल मेथड अपनाने वाले हैं. तो देखते हैं पहले इसके लिए क्या करेंगे, हम एक अच्छा सा ट्रायंगल बनाएंगे. प्यार से उसका नाम रखेंगे ए बी सी. ये एंगल ये हो गया हमारा. इसके लिए ये तो क्या हो गया होगा हमारा अपोजिट और ये एडजेसेंट है ना. अब बात यहाँ तक ख़त्म नहीं है. असल में हमें साइन ए की वैल्यू गिवन है. तो साइन ए हमारा होता क्या है, साइन ए तो हमारा क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो क्या मैं इससे ये नहीं कह सकता मुझे यहाँ पे अपोजिट और हाइपोटेनियस की वैल्यू ही गिवन है. तो ये मेरा हाइपोटेनियस है और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है 17 और अपोजिट क्या है मेरी जो एंगल है उससे दूर वाला. तो यहाँ पे अपोजिट की वैल्यू क्या है मेरी 8. तो क्या मैं ये फाइंड नहीं कर सकता, और अगर मैं ये फाइंड कर लूँगा तो मेरे सारे टी रेशोज आ जाएंगे. क्योंकि अच्छा टी रेशोज देख के वर्ड घबराना मत, कल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिखा था. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का नाम ही शॉर्ट फॉर्म में टी रेशोज कह देते हैं. तो अगर मैं क्या करूँ इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अब ए सी स्क्वायर कितना है 17 होल स्क्वायर और इधर ये हमारा ए बी स्क्वायर क्या है हमें फाइंड करना है ना. ए बी स्क्वायर को ऐसे ही लिख देंगे प्लस बी सी स्क्वायर. बी सी की वैल्यू कितनी है हमारी इससे 8. तो इसे लिख देंगे 8 का स्क्वायर. ये हो जाएगा हमारा 289 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64. तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 289 माइनस 64 और ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225. तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर द रूट 225 और ये कितना होता है ए बी इज इक्वल्स टू 15 आ गया हमारा आ गया 15. ठीक है ना. तो हमें ए बी की वैल्यू यानी कि ये पता लग गई कितनी एडजेसेंट की हमारी एडजेसेंट की वैल्यू हो गई 15. इसके बाद हमें करना क्या है और सभी टी रेशियोज़ निकालने हैं. अभी टी रेशियोज़ निकालने के लिए जो उनके फॉर्मूले थे वे याद होने चाहिए. फॉर्मूला क्या कि कोस थीटा होता है या कोस ए, क्योंकि हम किसी भी एक एंगल के रिस्पेक्ट में क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी साइड अपोजिट है कौन सी एडजेसेंट है ना. तो अगर मैं कहूँ कोस ए तो कोस ए क्या होता था हमारा, कोस ए होता था हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. तो एडजेसेंट मैंने अभी निकाल ली कितनी 15 और हाइपोटेनियस कितना है मेरा गिवन है. हाइपोटेनियस तो क्वेश्चन में कितना 17. तो मेरी कोस ए की वैल्यू आ गई. ऐसी मेरी tan ए की आ जाएगी. tan ए या तो साइन ए अपॉन कोस ए कर लो या फिर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कर लो. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कितना है, अपोजिट तो मेरा 8 है, एडजेसेंट 15 है, तो ऐसे कर लो. या फिर इसे मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कोस ए. साइन है मेरा कितना 8/17 और कोस है हमारा 15/17 है ना. 8/17 और 15/17. अब ये 17 मर जाएगा. अरे ऐसे करते ना, ये अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई अंदर वालों के साथ तो बाहर वालों के साथ. तो क्या बनेगा इधर से 8 × 17 अपॉन 15 × 17. तो ये 17 तो मर ही जाएगा ना. तो यहाँ से 8/15 बनेगा. ठीक है ना. तो ऐसे मैं अपनी tan ए की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ. और अब हमें करना क्या है, और हमें निकालना है कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए. अब कोसेक ए को मैं क्या दो तरीके से निकाल सकता हूँ, या तो मैं हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट कर लूँ कोसेक ए के लिए. तो कोसेक ए को फाइंड करने के लिए मेरे पास फिर से दो तरीके हैं. पहला तो क्या है कि मैं हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट कर लूँ है ना. हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनियस है मेरा 17
और अपोजिट है मेरा क्या 17 अपॉन अपोजिट है मेरा 8। या तो ये कर लूँ या फिर मैं क्या कर लूँ कि कोसेक ए इज इक्वल्स टू, एक सब्जी में बना, या फिर दूसरे तरीके से मैं कोसेक ए को किसके को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए के। अच्छा तो 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू वहाँ से कितनी है 8 अपॉन 17, ये 17 ऊपर जाएगा तो बनेगा 17 अपॉन 8। तो कैसे भी करो दोनों तरफ से आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है ना। चौथा क्या है मेरे, अच्छा 4 तो निकल गए। पाँचवा क्या है मेरे पास सीकेंट है, सीकेंट है उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो हम अपना क्या हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट लगा लें, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनियस कितना है मेरा 17 और एडजेसेंट है 15, या फिर वही सेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक ए, सॉरी 1 अपॉन कोसे, 1 अपॉन, अब कोसे की वैल्यू वहाँ से रख देंगे 15 अपॉन 17, अभी 17 ऊपर आ जाएगा तो यहाँ से बनेगा 15 अपॉन 17। तो फिर से देखो आंसर सेम ही बन रहा है चाहे कैसे भी निकालो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तक, यहाँ तक तो ठीक है अभी के लिए तो, मगर लेकिन है ना जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रीज एंड आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे तो हमें इन रिलेशंस को यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इनको याद कर लें जल्दी से जल्दी। और लास्ट क्या है हमारा, लास्ट है हमारा कोट ए। कोट ए, कोट ए के लिए तो हम एडजेसेंट अपॉन अपोजिट कर दें, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट यहाँ से कितना आएगा 15 अपॉन 8, या फिर कोट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 ए लगा लें, ठीक है ना। 1 अपॉन 10 ए कितना हो जाएगा वहाँ से 15 अपॉन 8, अब ये 8 ऊपर आएगा तो बनेगा 8 अपॉन 15। तो कैसे भी करें दोनों तरफ से आंसर सेम ही आने वाला है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें tan a की वैल्यू गिवन है √3 और हमसे पूछा है साइन और कोसे की वैल्यू, ठीक है ना। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप पहले इस वीडियो को पॉज करें और 5 से 10 मिनट खुद ट्राई करें। तो 1 2 3, तो अगर आपने ट्राई कर लिया और ठीक है, जिससे हो गया ठीक है, नहीं तो अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना वही ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ABC। तो इस एंगल, इसमें क्वेश्चन में लिखना भूल गया हूँ, इसमें एक चीज़ और गिवन है कि एंगल बी पे क्या है हमारा 90 डिग्री, ठीक है ना। वरना उसके वरना तो इसके बिना हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से को एंगल बी लें, ठीक है ना। तो या फिर कौन से एंगल को 90 डिग्री लें, तो इसमें स्पेसिफाई कर दिया है कि जो हमारा एंगल बी है वो अलग से 90 डिग्री का है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये tan A, इसके लिए क्या है ऑपोजिट और ये एडजेसेंट है ना। अब tan A की वैल्यू होती, अच्छा ये क्या, ये तो हाइपोटेनियस ही है, ठीक है ना। तो tan A का वैल्यू होता क्या है, याद हुआ हो तो tan A होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट तो हमें √3 की 1 है, अरे नीचे क्या है, नीचे तो 1 है। तो इसका ये डायरेक्टली इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी अपोजिट की वैल्यू है वो √3 है और एडजेसेंट की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि ये √3 1 ही हो, क्या पता ट्रायंगल में कुछ और वैल्यूज़ रही हो, ये 2√3 और ये 2 हो, मगर इनका रेशो तो यही आने वाला है ना। तो हमें मतलब है रेशो से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है वो रेशोज़ के साथ में ही डील करता है, रेशोज़ और एंगल्स के साथ। तो कोई बात नहीं, रेशोज़ तो है ना हर केस में सेम आने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये कि मैंने, तो मुझे साइन और कोस चाहिए, तो मुझे दोनों के लिए हाइपोटेनियस तो चाहिए गई, तो मुझे हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, AC² इज इक्वल्स टू BC² प्लस AB²। AC² तो मेरा हाइपोटेनियस है, इज इक्वल्स टू BC², BC² मेरा √3 का स्क्वायर प्लस AB है 1 का स्क्वायर। तो ये तो आ गया मेरा कितना 3 और ये 1, तो AC² आ गया 1, तो AC² कितना आ गया 4, या फिर AC इज इक्वल्स टू √4, या AC की वैल्यू डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ यहाँ से 2। तो AC की वैल्यू मुझे पता लग गई 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे साइन और कोस निकालना है। तो साइन के लिए क्या करेंगे, साइन निकालने के लिए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। और अपोजिट की वैल्यू मुझे क्या पता है, अपोजिट की वैल्यू √3 और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है मेरा 2, तो ये मेरा ना साइन का आंसर आ गया। और कोसे कितना होगा, कोसे होगा मेरा कितना एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कितना है मेरा 1, हाइपोटेनियस 2,
तो ये मेरा साइन और कोसेक का आंसर आ गया। तो यहीं से मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के भी आंसर फाइंड कर सकता हूँ। तो ऐसे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है कि कोस थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। अच्छा थीटा गिवन है तो थीटा क्या है, फिर से एंगल, तो मैं किसी भी एंगल को मान सकता हूँ। अच्छा तो मैंने यही अपना एंगल को थीटा मान लिया। क्या किसी को ये डाउट तो नहीं आ रहा कि हम हमेशा बार बार एंगल यही क्यों ले रहे हैं, ये क्यों नहीं ले रहे हैं? हम ये भी ले सकते हैं। अगर वो लेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि चलो हमने इसे ए बी और सी नाम दे दिया और मैंने एंगल सी को क्या माना, थीटा। अगर तो इससे ये बस यही होगा कि जो ए बी है वो तो क्या बन जाएगी मेरी एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट। ए भी तो बन जाएगी अपोजिट और ये बन जाएगी मेरी एडजेसेंट। तो जैसे ही मैंने एंगल चेंज कर दिया ना, तो जो मेरे साइड्स हैं उनके नाम भी चेंज हो गए। ये पहले मैंने अपोजिट, पहले मैंने एडजेसेंट कही तो अब ये अपोजिट हो गई। ये पहले क्या थी मेरी अपोजिट और ये अब एडजेसेंट हो गई। तो बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा तो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मुझे क्या गिवन है कोस थीटा, तो कोस थीटा होता कितना है मेरा, कोस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो एडजेसेंट कितना है मेरा, एडजेसेंट है, अच्छा ये इसकी वैल्यू गिवन है मुझे, सॉरी, तो इसकी वैल्यू गिवन है 3/5। तो इसकी मैं डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि एडजेसेंट की वैल्यू मेरी 3 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है। तो जो मुझे फाइंड करना है उसके लिए क्या मुझे कोसेक थीटा और टेन थीटा चाहिएगा, कॉट थीटा सेक थीटा सभी चाहिए, मगर लेकिन क्या उसके मुझे पक्के से BC तो चाहिएगा ही ना। तो BC की वैल्यू निकाल लेते हैं, BC² इज इक्वल्स टू AC², BC² इज इक्वल्स टू AC² माइनस, अच्छा ये तो पता होगा ना पाइथागोरस थ्योरम से कि अगर हम AC² इसका स्क्वायर करें तो बनेगा AB² प्लस BC², ठीक है ना। AC की वैल्यू मुझे पता है 5 है तो ये बनेगा 5² और AB की वैल्यू कितनी है 3, तो ये बनेगा 3²। तो यहाँ से मुझे BC² की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, तो BC² इज इक्वल्स टू 5 5 25 माइनस 3 3 9, तो BC² इज इक्वल्स टू 16, यानी BC इज इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे BC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, सॉरी हाँ BC की वैल्यू पर 2 मिल गई, ये तो BC² इज इक्वल्स टू 16 है, तो BC इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 16 कर सकते हैं, तो BC इज इक्वल्स टू 4। चाहे कैसे भी समझाया, डायरेक्ट लिख दिया था पहले मैंने, तो ये आ जाएगी मेरी 4। तो मुझे चाहिए क्या क्या अपना आंसर फाइंड करने के लिए, कोसेक थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँ फाइंड, सबसे पहले तो मुझे करना पड़ेगा सेक थीटा। तो सेक थीटा होता कितना है, सेक थीटा होता है कि कोस को पलट के उल्टा करो, तो कोस को उल्टा कर दो यानी कोस का रेसिप्रोकल, या तो यहाँ से फाइंड कर लो कितना होता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनियस कितना है 5 और एडजेसेंट कितना है 3, ठीक है ना। तो ऐसे में कोसेक थीटा फाइंड कर सकता हूँ। कोसेक थीटा कितना होता है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। हाइपोटेनियस कितना है मेरे यहाँ से 5 और अपोजिट कितना है 4, ठीक है। ऐसे में अपना सेक थीटा, अच्छा सेक हो गया, कोसेक हो गया, टेन थीटा फाइंड कर सकता हूँ। टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा होगा मेरा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी 4/3, और कोट थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, चाहे तो मैं टेन को पलट के उल्टा कर दूँ या फिर एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है ना। तो एडजेसेंट मेरा 3 और अपोजिट है 4, तो ये सब मैंने निकाल लिया। अब उसके बाद करना क्या है, ये तो मुझे सब वैल्यूज़ पता लग गई ना, तो क्या मैं अपना ट्रायंगल रफ कर सकता हूँ अब, ठीक है। तो अब मुझे जो एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब इन सभी की वैल्यू उस एक्सप्रेशन के अंदर डाल देंगे। एक्सप्रेशन है मेरा 5 कोसेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। तो 5 टाइम्स ऑफ कोसेक थीटा कितना है मेरा, ये है 5/4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ टेन थीटा डेट इज़ 4/3 अपॉन कितना है सेक थीटा। सेक थीटा कितना है ये 5/3 प्लस ये कितना है मेरा कॉट थीटा 3/4 यहाँ से। तो इन सब की वैल्यूज रख के बस मुझे भी ये कैलकुलेट करना है। तो ये 25/4 5 5 जो 25/4 माइनस ये 3 है 4 4 जो 16/3 अपॉन 5/3 प्लस 3/4, है ना। और अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इधर लिखते हैं ज़रा, इसको लिखते हैं इधर। तो ये हो जाएगा हमारा 25/4 माइनस 16/3/5/3 प्लस 3/4। यहाँ से नीचे 12 LCM और यहाँ 25 3 जा 75 माइनस 64 4 जा 16 4 जा 64/4
क्या ये 4 था? हाँ, तो 4 5 ज़ा 20 प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 12 एलसीएम, ये 12 12 मर गया। यहाँ से मेरा और आगे आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा मेरा 75 माइनस 64 11 अपॉन 20 प्लस 9 29। तो 11 अपॉन 29 मेरे रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन का वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन। इन्होंने कहा है कि हमारा कोई ट्रायंगल है ए बी सी गिवन। ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें मुझे एंगल भी पे 90 डिग्री गिवन है तो मैंने बना लिया। उसके बाद एंड ए बी इज इक्वल्स ए बी अपॉन ए सी का रेशो, ए बी अपॉन ए सी का रेशो दिया है। अच्छा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी क्या गिवन है मुझे? ए बी अपॉन ए सी, एक तो ये गिवन है और एक ये, इन दोनों का रेशो गिवन है। ठीक है, अच्छा ये कितना गिवन है मुझे? 1 अपॉन रूट 2, तो यानी कि ए बी की वैल्यू डायरेक्टली 1 और ए सी की वैल्यू रूट 2। ठीक है ना। अच्छा मुझे निकालना क्या है? 2 10 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, यानी कि मुझे एंगल ए को इस बार अंडर लेना पड़ेगा। अब ये वाली साइड इसके लिए क्या होगी? एडजेसेंट। अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन में क्या थे हमारे लिए? अपोजिट, मगर अब क्या बन गए? एडजेसेंट, और ये ओपोजिट। ठीक है ना, तो मुझे अगर अपोजिट पता लग जाए तो ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। तो अपोजिट निकालने के लिए क्या करेंगे? ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी अच्छा ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी बी सी स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल्स टू, इसको इधर लाएंगे उठा के, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अच्छा बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा ए सी की वैल्यू रूट 2 हो गई ना ये, और ए बी की वैल्यू है 1 यहाँ से, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यानी बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यानी मैं यहाँ से बी सी की वैल्यू डायरेक्टली क्या रिपोर्ट कर सकता हूँ? 1। तो ये मुझे मिल गया मेरा अपोजिट इक्वल टू 1। ठीक है, तो मुझे निकालना जो है वो तो बहुत आसान हो गया अब मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मुझे अब तो बस tan a की वैल्यू चाहिए ना, फिर उसमें डाल के सोल्व कर लेंगे। तो tan a कितना हो जाएगा मेरे यहाँ से? tan a हो जाएगा क्या? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना। अपोजिट कितना है? 1, एडजेसेंट 1, तो कुल मिला के 1 ही आ गया मेरा। तो मुझे फाइंड करना है मेरा 2 tan a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 a की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना? 2 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि 2 अपॉन 2, यानी कि मैं डायरेक्टली 1 ही हो जाएगा ये भी। ठीक है ना। तो ऐसे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें गिवन है कि 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 है, तो हमें इस बड़े से एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। तो दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तो क्या, वही जो अभी तक हम करके आए हैं पिछले 3-4 क्वेश्चंस में, कि हम ट्रायंगल बनाएंगे और इस एंगल को थीटा मान के, किसी भी एंगल को थीटा मान के 2 की वैल्यू हमें पता चल जाए कैसे, कि हम tan थीटा की वैल्यू कितनी कर देंगे इधर से 3 से डिवाइड करने के बाद 4/3, तो हमें मिल जाएगा अपना अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हम या तो ऐसे कर लें, या फिर इस बार दूसरे तरीके से करते हैं, क्योंकि ये तो आप कर ही लोगे और ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप घर से उसे करेंगे। ठीक है ना। अभी जो दूसरा मेथड है हम उससे देखते हैं। उससे क्या करेंगे, हमें क्या पता है कि tan थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है sin थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है ना, ये मैंने कल याद करने के लिए देते हैं फॉर्मूला, उसके अंदर था। तो tan थीटा की जगह मैं डाल सकता हूँ sin थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक है ना। अभी देखो ऊपर जो मुझे कैलकुलेट करना है वो मुझे sin थीटा और कोस थीटा ही दिख रहा है, और यहाँ भी एग्जैक्टली sin थीटा अपॉन कोस थीटा ही है। ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ 3 sin थीटा है दोनों जगह, तो इस 3 को मैं इधर ले जाऊँ तो बनेगा 3 sin थीटा, और इज इक्वल्स टू कोस थीटा को इधर ले जाऊँ तो 4 कोस थीटा। तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ मुझे अपने क्वेश्चन में sin थीटा 3 sin थीटा दिख रहा है, वहाँ मैं अपने क्वेश्चन में रिप्लेस करता हूँ, उसकी जगह 4 sin थीटा रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ऊपर ये एक्सप्रेशन है मेरा 3 sin थीटा प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 कोस थीटा। ठीक है ना। इसके जगह मैं 4 कोस थीटा डाल सकता हूँ। तो 3 sin थीटा की जगह डाला मैंने 4 कोस थीटा प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 4 कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा। अच्छा मैं यहाँ से कोस थीटा कॉमन ले, अरे यार ये देखो 4 और 2 6, अगर मैं सपोज थोड़ी देर के लिए 4 इंटू कोस थीटा को थोड़ी देर के लिए ए डाल दूँ तो ये 4a
तो ये तो 4a लिखा है और ये 2a लिखा है, ठीक है ना। तो 4a प्लस 2a 6 से होता है 6a। एक ही जगह मैंने क्या माना था थोड़ी देर के लिए दिल में, कोस थीटा अपॉन, ऐसे ही 4a माइनस 2a लिखा है, 4a माइनस 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ 2a। अभी a को क्या माना तो थोड़ी देर के लिए दिन में कोस थीटा, तो ऊपर नीचे कोस थीटा दिख रहा है, दोनों को मार डालो, उनसे 2 3 जा 6, तो मेरा आंसर निकल के कितना आ गया 3। तो या तो मैं अपना उस पुराने वाले मेथड जो ट्रायंगल मेथड है उससे करूं या इससे करूं, तो जैसे आपकी मर्जी वैसे करिए, मगर लेकिन आई थिंक ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल मेथड से आप इसको घर पर ट्राई करिएगा। तो ऐसे हमारे एक और क्वेश्चन है, तो इसको करने के भी 2 मेथड हैं। एक तो ये अपना, अच्छा 2 मेथड नहीं, इसको एक ही करने के लिए एक ही मेथड है, सॉरी। तो इसे आप घर पर ट्राई करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। तो इसको घर पर ट्राई करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जिसने कर दिया अच्छी बात है, वरना तो इसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ऐसे मुझे ये वाला क्वेश्चन गिवन है क्या, कि मुझे क्या है कि कोई भी मेरा एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B पे 90 डिग्री है, तो यानी कि ये मेरा एंगल B हो गया, और क्या है, और किसी को भी A और C मान लेते हैं, मुझे फाइंड क्या करना है, A के लिए फाइंड करना है, तो मैं इसी को A मान लेता हूँ और इसको C मान लेता हूँ। तो इसके लिए ये तो क्या हो गया मेरा, क्या अपोजिट, और ये हो गया मेरा एडजेसेंट, ठीक है ना। अब मुझे क्या गिवन है, और मुझे गिवन है AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूँ। अच्छा, मुझे गिवन है BC प्लस AC का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर मुझे गिवन है, कोई बात नहीं। अच्छा, क्या मेरे BC को मैंने x माना है, क्या AC को मैंने y माना है, तो यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 25 को सेंटीमीटर को छोड़ो, तो मुझे किसी तरीके से अगर x और y पता लग जाएं तो क्या मैं अपने साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अच्छा, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो देखो मुझे क्या पता है कि अगर मैं AC स्क्वायर करता हूँ प्लस इज इक्वल्स टू किसके x का BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है ना। जो बड़े वाले का साइड होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू छोटे वाले दोनों का स्क्वायर करके उनको ऐड करने का। तो AC को मैंने क्या माना y, तो ये हो जाएगा मेरा y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC कितना है मेरा x, तो ये हो जाएगा मेरा x का स्क्वायर प्लस AB मेरा गिवन है 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, तो y स्क्वायर, इसको मैं धर लिया y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अच्छा, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ, इसको क्या कह सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, तो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 25। अच्छा, y प्लस एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ से 25 पता है, तो y माइनस एक्स इंटू 25 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, तो 25 मरेगा, तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा 1। तो इसे तो मैं इक्वेशन 1 डालता हूँ और इसे इक्वेशन 2 डालता हूँ। तो अब इसको इक्वेशन को जरा ऊपर संभाल के रखते हैं और देखते हैं फिर आगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x और y की वैल्यूज़ ही चाहिए, ठीक है। तो इधर बनेगा मेरा y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1, इसे मैंने बोला है इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, तो क्या ऊपर वाली इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करके x प्लस वाई की जगह y प्लस एक्स लिख दूँ। अच्छा, बोलोगे ऐसा क्यों करा, अरे यार दोनों x वाले एक साथ आ जाएंगे, अरे यार क्या दिक्कत पड़ती है, मैं 2 + 3 लिखूँ क्या 3 + 2 लिखूँ, दोनों का आंसर तो 5 ही आने वाला है, तो मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, है ना। अब उसके बाद क्या करूँ, अगर मैं 1 + 2 करता हूँ, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 का अगर मैं ऐड कर देता हूँ, 1 और 2 का अगर मैं इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, तो अगर मैं 1 और 2 का ऐड करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, या फिर कैसे लिख सकते हैं y प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 25, यहाँ से x कैंसिल, तो 2y इज इक्वल्स टू 25, सो 25 + 1 है ना, तो आ जाएगा 26। तो y कितना आ जाएगा मेरा 26/2 यानी कि 13, तो y की वैल्यू पता लग गई मुझे 13 सेंटीमीटर। अच्छा, एक सेंटीमीटर की जगह मीटर गिवन होता तो कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, अरे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बताऊँगा कैसे। अच्छा, तो मैं किसी क्वेश्चन में डाल दूँ, पहले वाली में डाल दूँगा अगर, तो 13 + x या फिर y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 25 है, तो y की वैल्यू यहाँ से 13 डाल देंगे प्लस x इज इक्वल्स टू 25, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x इज इक्वल्स टू 25 - 13,
यानी कि 12, तो एक्स मिल गया मुझे कितना, ये एक्स है मेरा, ये एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, अब जो मुझे सब चीज़ मिल गई, अब डेटा मेरे लिए क्या है, बेकार ही अब तो, है ना। तो जो गिवन था क्वेश्चन उसको और लिख लेते हैं एक बार, y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 25, इसे क्वेश्चन बनता है y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना 1, इसे क्वेश्चन 2, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, हमें तो साइन ए की वैल्यू चाहिए, साइन ए, तो साइन ए होता है कितना है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट की वैल्यू मैंने फाइंड करी है 12, एडिसेंट की फाइंड करी है 13। अच्छा, अब मैं कह रहा था कि सेंटीमीटर और मीटर में क्या फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर भी 12 सेंटीमीटर बनता, नीचे भी 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी कैंसिल हो जाएंगे। तो साइन ए कितना है, साइन ए इज इक्वल्स टू 12/13, ठीक है ना। तो चाहे ऊपर सेंटीमीटर में दी होती साइड्स या मीटर में दी होती, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला यार। हाँ, फ़र्क अगर पड़ेगा तो तब पड़ेगा 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, और वह ना आपको देगा नहीं, क्योंकि अगर उसको ऐसे ही करना होगा तो फिजिक्स के क्वेश्चंस में करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी कुछ प्रीवियस क्वेश्चन की जैसा ही है। हमें कहा है कि हमारा कोई ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें है ना एंगल बी पे क्या है, हमारा 90 डिग्री का एंगल है, और ए बी की वैल्यू दी है, और ए सी माइनस बी सी की वैल्यू दी है, और कहा है मुझे फाइंड करके बताओ साइन ए, साइन सी, कोस ए, कोस सी की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो जो हमने अभी क्वेश्चन क्या है, ये कुछ उसी तरह है। तो ये आप होमवर्क में करिएगा, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और अगर आपसे होगा तो कमेंट करिएगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्यूशन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको हमारे क्वेश्चन समझाए हुए क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे, ठीक है ना। और अगर ऐसा है तो हम प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।